फ्रेंड्स, मैं हूं वर्जन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, यानी कि यातायात के साधन। तो यातायात के साधन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ज़मीनी रास्ता, लैंडवेज इंग्लिश में बोलते हैं, हवाई रास्ता, एयरवेज, और तीसरा रास्ता समुद्री रास्ता, सीवेज। तो तीन प्रकार से आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हो। या तो ज़मीन से जा सकते हो, या हवा से जा सकते हो, या आप समुद्री रास्ते से पानी से जा सकते हो। सो हम तीनों की इंग्लिश सीखेंगे, तीनों के लिए हम कितने प्रकार के वाहन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ज़मीनी रास्ते के बारे में, यानी कि लैंडवेज के बारे में। अब जो ज़मीनी रास्ते होते हैं, एक फ्लैट एरिया होगा आपका, समतल भूमि, डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान भूमि होगी, स्नो एरिया, बर्फीला क्षेत्र हो गया, माउंटेन एरिया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और इनके ऊपर जो वाहन चलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। व्हीकल जो होते हैं, जो रोड रूट के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर्सनल व्हीकल यानी कि जिसमें आपकी बाइक, कार, ये चीज़ें आ गई। रेलवे लाइंस हो गई। कैब व्हीकल हो गई, जो आप रेंट पे कोई गाड़ी लेते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर व्हीकल, जो कृषि वगैरह से रिलेटेड जो वाहन होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह। फिर कंस्ट्रक्शन व्हीकल, यानी कि जो आप बिल्डिंग बनाने के लिए जो वाहन इस्तेमाल होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है जिन वाहनों से, उनके बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी पार्ट मुझे इसके ऊपर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। तो सबसे पहले आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, लैंडवेज यानी कि ज़मीनी रास्ता। चलो उसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रोड रूट। तो इस रोड रूट में हम पहले पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ करेंगे। टू व्हीलर। टू व्हीलर होते हैं जो दो पहिया वाहन होते हैं। फोर व्हीलर जो चार पहिया वाहन होती है, यानी कि बाइक हो गई टू व्हीलर में, और फोर व्हीलर में आपकी गाड़ी आ गई। चलिए आगे देखते हैं। स्केट बोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हो, इसका इस्तेमाल बच्चे ज़्यादा करते हैं, और छोटी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरों में पहनना होता है ये, या बिना पहने भी इसके ऊपर आप क्या नाम है चल सकते हो, और एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो। छोटी दूरी के लिए 2-4 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है किक स्कूटर या स्केट स्कूटर। इसका इस्तेमाल भी किड्स ही करते हैं, बच्चे ही करते हैं। एक स्कूटर होता है एक प्रकार का, ये भी छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे इंडिया में तो कोई मिल गया, एक फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी पहले, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। आगे है साइकिल या बाईसाइकिल। तो साइकिल का बारे में भी आपको पता ही होगा। साइकिल का इस्तेमाल भी हम छोटी दूरी के लिए ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। अब साइकिल भी कई प्रकार की होती है। माउंटेन बाइक हो गई, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पे चलने वाली जो साइकिल हो गई, वो थोड़ी सी अलग डिज़ाइन की होगी, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। रोड बाई साइकिल, रोड बाई साइकिल आपकी अलग हो गई। अच्छा, साइकिल बाई साइकिल एक ही होती है। गो कार्ट बाई साइकिल आप देख सकते हो, बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइड बाई साइड बाइक हो गई आपकी। अ, इसमें आपके तीन पहिया वाहन बोला जाता है ये, वैसे दो पहिया वाहन में भी आता है। और इसका क्या होता है कि जो विकलांग लोग होते हैं ना, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है फैट बाइक। फैट बाइक में आपको दिखाई दे रहे होंगे, दोनों जो टायर होते हैं ना वो मोटे मोटे होते हैं। तो आजकल तो बहुत प्रचलन चल रहा है ऐसी साइकिल का, तो इसको फैट बाइक बोलेंगे हम। साथ में है सिंगल गियर बाइक। तो गियर वाली भी साइकिल होती है, आप गियर भी लगा सकते हो उसमें, ज़्यादा आपको मैन फोर्स यूज़ करनी नहीं पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और बिल्कुल लास्ट में इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, यानी कि बिजली से चलने वाली साइकिल। तो हर प्रकार की जो साइकिल है वो मार्केट में आपकी अवेलेबल होती है आज के दिन, ट्रांसपोर्ट के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। स्कूटर। तो स्कूटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद स्कूटी। स्कूटी ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं। साथ में है लाइट स्कूटर। लाइट स्कूटर जो कि हल्का स्कूटर होता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ये छोटे मोटे व्यापारी करते हैं, जो गांव वगैरह में, नगर वगैरह में कुछ सामान वामान बेचने के लिए आते हैं। मोस्टली सूट वगैरह बेचते हैं इस पे लोकल एरिया में। नेक्स्ट पेज। अब बाइक्स हमारी बहुत प्रकार की होती है, तो जो मेन मेन जो चीज़ें हैं हम उनको कवर करेंगे। सारी तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कवर करनी। सबसे पहले है मोप्ड बाइक। मोप्ड बाइक उनको बोलते हैं जो बिल्कुल हल्की बाइक होती है,
और इसमें है ना पैडल भी होते हैं, यानी कि आप साइकिल की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी बाइक को मोड बाइक बोलते हैं। नेक्स्ट इज कम्यूटर। कम्यूटर वैसे उन लोगों को बोला जाता है जो ऑफिस से लेके और घर तक रोज आते हैं जाते हैं। तो रोज आने जाने वाले, रोज सफ़र करने वाले लोगों को कम्यूटर बोलते हैं। तो वैसे ही ये बाइक है कम्यूटर के लिए। तो जैसे कि स्प्लेंडर जो कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो कम्यूटर बाइक बोल सकते हैं आप इसको। जैसे स्प्लेंडर हो गई, पैशन प्रो होगी, इस प्रकार की जो बिल्कुल हल्की जो बाइक होती है। नेक्स्ट पेज, नेक्ड बाइक। नेक्ड बाइक का हम इस्तेमाल करते हैं, देखो हर प्रकार की बाइक की है ना अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। तो उस तरह की बाइक को आप वही नाम बोलेंगे जो इसमें बता रखा है। तो जो नेक्ड बाइक है वो ज़्यादातर बच्चे ही इस्तेमाल करते हैं इसको भी, जो युवा है हमारा, ये स्टंट वगैरह ज़्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लोकल एरिया में भी ये बाइक बहुत यूज़ होती है। अब साथ में है डर्ट बाइक। ये तो बिल्कुल स्पेशली स्टंट के लिए इस्तेमाल होती है, और जो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है ना, माउंटेन एरिया, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बाइक होती है डर्ट बाइक। नेक्स्ट पेज, टूरिंग बाइक। बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए बाइक पे ही सफ़र करने के लिए टूरिंग बाइक का इस्तेमाल होता है। साथ में है स्पोर्ट्स टूरिंग। स्पोर्ट्स जो बाइक होती है उसको भी टूरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा सामान वामान रखने के लिए, और आप बहुत लंबी दूरी इस पर तय कर सकते हो। बहुत सारे आजकल यूट्यूबर भी एक राज्य से दूसरे राज्य, या इनफैक्ट एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए भी इन बाइकों का इस्तेमाल करते हैं। साथ में नीचे कैफ़े रेसर। तो कैफ़े रेसर का भी एक डिफरेंट ही लुक है, थोड़ी सी बुलेट टाइप हो गई है। तो ऐसी बाइकों को बोलेंगे कैफ़े रेसर। नेक्स्ट पेज, स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है वैसे यंगस्टर के बीच में, जैसे कि पल्सर, R15, KTM। तो ऐसी जो बाइक होती हैं जिनका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, भागने में भी बहुत ज़बरदस्त बाइक होती है, ऐसी बाइकों को स्पोर्ट्स बाइक बोलते हैं। थोड़ी सी महंगी भी आती है। और इनके बाद है सुपर बाइक। सुपर बाइक उन बाइकों को बोलते हैं जो बहुत महंगी आती हैं, जैसे कि हार्ले डेविडसन, BMW। दूर से ही पता लग जाएगा आपको, इन बाइकों की आवाज़ आ जाएगी आपको। तो इनकी साउंड जो होती है वो इतनी तेज़, इतनी लाउड होती है। तो ऐसी बाइकों को बोलेंगे सुपर बाइक, और ये बहुत महंगी आती है, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हमारे पास बोबर। बोबर या क्रूजर। इनका भी बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन होता है। ऐसी जो बाइक होती है उनको इंग्लिश में बोबर बोलेंगे या क्रूजर बोलेंगे, आप पिक्चर देख सकते हो। तो बुलेट होगी जो हमारी, वो बिल्कुल बोबर बाइक कहलाएगी, या क्रूजर भी बोल सकते हैं आप उसको। पीछे भी उसका एक मॉडल था। साथ में है चोपर। चोपर का बिल्कुल सबसे अलग लुक होता है, बिल्कुल ही थोड़ी सी, क्या नाम है, डेविल टाइप की बाइक हो गई। एक बहुत फेमस मूवी है गोस्ट राइडर हॉलीवुड की, उसमें सेम यही बाइक इस्तेमाल होती है। और जो चोपर जो बाइक है ना, वो ज़्यादातर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन भी। अब आगे हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ कार या फोर व्हीलर। तो गाड़ियों को ऑटोमोबाइल भी बोलते हैं, टाइप्स। तो गाड़ियों के प्रकार सीखेंगे हम, और इनको फोर व्हीलर भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास है गाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और जो पीछे का हिस्सा उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। क्योंकि इसी से जो बहुत सारी गाड़ियों के हम टाइप देखेंगे ना अभी, उनका हमें डिज़ाइन का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो आगे जो बोनट होता है ना उसको बोनट बोलते हैं हम इंग्लिश में, हुड भी बोलते हैं, और इंजन कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना ये चीज़ें। अब साथ में है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस होती है आपकी ज़मीन से लेके और आपकी कार की ऊंचाई, यानी कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है आपकी गाड़ी। अगर ऊंचाई अच्छी होगी तो हर जगह वो टच नहीं होगा, ग्राउंड लेवल उसका टिकती नहीं होगी वो किसी भी ब्रेकर वगैरह पे। लेकिन अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो ज़्यादा चांस है कि वो लोकल जो एरिया है ना वहाँ पे कामयाब नहीं है ऐसी गाड़ियाँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस उसको बोलते हैं जो हाइट होती है ज़मीन से लेके कार की आपकी। अब बिल्कुल नीचे है डिक्की। डिक्की को हम बोलेंगे ट्रंक, या डिक्की हो गई, या कार्गो, या बूट भी बोलते हैं, और कंपार्टमेंट। तो बहुत सारे नाम हैं इंग्लिश में इसके, याद रखना। ट्रंक, डिक्की, कार्गो, बूट, कंपार्टमेंट। नेक्स्ट पेज,
माइक्रो कार, जो सबसे छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनको माइक्रो कार बोलते हैं, जैसे कि नैनो हो गई या मारुति 800 हो गई, ऐसी गाड़ी को आप बोलोगे माइक्रो कार। नेक्स्ट है सब कॉम्पैक्ट कार, उससे थोड़ी सी बड़ी और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस, बिल्कुल जो छोटी गाड़ियाँ होती है, ये भी छोटी गाड़ियों में ही आएंगी आपकी, जैसे कि अल्टो हो गई, आई 10 होगी, ईओन, वैगनार एटसेट्रा। तो ऐसी गाड़ियों को आप बोलेंगे सब कॉम्पैक्ट कार। तो ये उसके टाइप है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हैचबैक कार, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जैसे कि होगी आपकी स्विफ्ट। आप रोड पे आज भी देखोगे ना, इंडिया की रोड पे ज़्यादातर आपको स्विफ्ट दिखाई देगी, तीसरी चौथी गाड़ी स्विफ्ट ही होती है लगभग। i20 हो गई या मिनी कूपर हो गई। तो ऐसी जो गाड़ी होती है उनको हैचबैक बोल देंगे, क्योंकि ये ना साइज में भी छोटी होती है, यानी कि जो कार्गो होता है इनका, जो डिक्की होती है वो छोटी होती है। ग्राउंड क्लियरेंस इनका नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। और जो बोनट होता है वो भी मीडियम साइज़ का होता है। तो ऐसी गाड़ी को हैचबैक कार बोलेंगे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सूट करती है। साथ में है नेक्स्ट क्रॉस ओवर कार्स। क्रॉस ओवर कार्स होती हैं जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि जो ऊंचाई पे होती हैं, ऊंची होती हैं जो थोड़ी सी, इनको सीयूवी भी बोलते हैं, जैसे कि ब्रेजा, इको स्पोर्ट या बलेरो। इनका कार्गो भी कम होता है, बोनट साइज भी मीडियम होता है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पेज, कॉम्पैक्ट कार। कॉम्पैक्ट कार में अब आपका जो कार्गो है वो भी मीडियम साइज़ का होता है। पहले क्या था, कार्गो साइज, कार्गो जो था, जो आपकी डिक्की थी वो कम थी, लेकिन यहाँ पे कॉम्पैक्ट कार में आपको जो डिक्की है वो भी नॉर्मल साइज़ में मिल जाएगी, मीडियम साइज़ में, और आपका जो बोनेट है वो भी मीडियम साइज़ में है। तो ऐसी गाड़ियों को कॉम्पैक्ट कार बोलेंगे, जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर, अमेज एटसेट्रा। और साथ में है ऑफ रोडर, यानी कि जीप, थार, जोंगा, ऐसी गाड़ियों को हम बोलेंगे ऑफ रोडर, क्योंकि ये लोकल में ज़्यादा चलती है और इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कहीं पे भी लोकल एरिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी ब्रेक करो ये आराम से जंप कर जाएगी। नेक्स्ट पेज, एमपीवी या फैमिली कार। तो जिन गाड़ियों में जो कार्गो होता है वो भी ज़्यादा होता है और कंफर्टेबल सीट होती है, जो लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल होती है, टूर एंड ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी गाड़ियों को हम फैमिली कार बोल सकते हैं या एमपीवी कार बोलते हैं उनको, जैसे कि इनोवा, पजेरो, स्कॉर्पियो, सफारी एटसेट्रा। इनका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होता है, इनकी लंबाई भी ज़्यादा होती है और स्पेस ज़्यादा होता है, बिल्कुल कंफर्टेबल सीट होती है। नेक्स्ट पेज, सेडान कार्स, वन ऑफ माय फेवरेट। सेडान कार बहुत लंबी होती है, आप में इसको, इसमें है ना आपको मतलब कि कार को भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बोनट का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, यानी कि पीछे भी स्पेस बूट का काफ़ी ज़्यादा, बोनट भी बहुत बड़ा होता है, एक्सीडेंट वगैरह में मतलब थोड़ी सी है ना सेफ्टी हो जाती है, अगर बोनट ज़्यादा बड़ा होता है तो चोट लगने के चांस कम होते हैं, आप इंजर्ड, बहुत कम चांस है कि आप इंजर्ड हो जाओगे इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और इसकी जो सीटें होती है बहुत कंफर्टेबल होती हैं, 4 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं, और थोड़ी सी लग्जरी कार होती है। तो सेडान कार जो होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है दिखने में, जैसे कि वर्ना, सिविक, अकॉर्ड, इन गाड़ियों को आप सेडान कार्स बोल सकते हो या सैलून कार भी बोलते हैं इनको। साथ में है एसयूवी कार्स। एसयूवी कार्स वो गाड़ियाँ होती हैं जो जिनका ग्राउंड क्लियरेंस है ना बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लंबी होती है और बहुत महंगी आती हैं ये भी, जैसे कि फॉर्च्यूनर, इंडेवर। और सेडान कार भी बहुत लंबी होती है और बहुत महंगी आती है, दोनों लग्जरी कार में शामिल है। लेकिन सेडान कार्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बिल्कुल कम होता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट पेज, तो हम देख सकते हैं जो सेडान कार है, ये मेरी पिक्चर है वैसे, गाड़ी भी मेरी ही है, तो इसमें आपको है ना दिखाई दे रहा होगा जो ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही कम है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर जब मैं किसी लोकल एरिया में अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ, तो छोट ब्रेकर जो होते हैं ना वहाँ पे ना ये टच हो जाती है और गाड़ी को भी लॉस होता है उसमें, और फिर मैं भी ज़्यादा स्पीड से चला नहीं पाता। लेकिन जो शहरों के जो एरिया है ना उसके लिए स्पेशल इसका इस्तेमाल हो ना वो परफेक्ट रहता है। शहरों में यूज़ होने वाली गाड़ियाँ वैसे ये, बिल्कुल लोकल एरिया में ये गाड़ियाँ कामयाब नहीं होती। इसीलिए इतने सारे जो मॉडल है, इतने सारे जो स्ट्रक्चर है बॉडी के गाड़ियों के बनाए जाते हैं, ताकि कंपनी है ना हर तरह के इंसान को खुश रख सके। उसको जैसी गाड़ी चाहिए, जितना स्पेस चाहिए, कार्गो कितना चाहिए, बोनट का साइज कितना होना चाहिए, कंफर्टेबल कितनी हो, लंबी कितनी हो, सब कुछ सोच समझ के डिज़ाइन होता है। इसीलिए बहुत सारे आपको प्रकार मिल जाएंगे। तो सेडान कार में आपकी वर्ना आ गई, सिविक आ गई, अकॉर्ड आ गई, ODI 4 आ गई। ये लग्जरी कार भी होती है और दिखने में बहुत सुंदर होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मे भी आपको भी पसंद हो शायद। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कूप कार।
कूप कार होती है जैसे कि पोर्स बोक्स्टर, BMW X6, इनमें है ना, इनका आपको पता लगेगा ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत कम होता है सेडान कार्स की तरह, और बहुत अट्रैक्टिव होती हैं ये, थोड़ी सी स्पोर्ट्स कार टाइप की हो गई। इनका जो बोनट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और कार्गो भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी 2 लोगों की ही होती है। आजकल हालांकि 4 लोगों की देने लग गए, लेकिन मेन ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं अब तक जो पहले बनी थी, 2 लोगों की कैपेसिटी होती है बैठने की। तो बहुत महंगी आती हैं ये। अब जो सारी गाड़ियां जो भी आएंगी वो 50 लाख से ऊपर तक की आएंगी। नेक्स्ट है मसल कार या पोनी कार। जो पुरानी जो गाड़ियां होती थी उनको हम मसल कार बोलते हैं या पोनी कार बोलते हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है स्टेशन वैगन कार्स। अब ये गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि डस्टर हो गई, आपकी Audi Q7 हो गई। इनका क्या होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा, आई मीन मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, और जो बोनेट का साइज़ होता है वो भी मीडियम होता है, लेकिन कार्गो थोड़ा सा कम होता है। एक प्रकार से आप लगा लो जो हैचबैक जो गाड़ी हमने पीछे देखी थी ना, स्विफ्ट टाइप की, उनकी कॉपी है ये। लेकिन इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मीडियम लेवल होता है, जो हैचबैक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी सेम है। साथ में है नेक्स्ट ओपन व्हील कार्स। ये रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके आप देख सकते हो जो व्हील हैं, जो टायर है वो बिल्कुल ओपन है, कोई बॉडी का स्ट्रक्चर कोई बड़ा नहीं होता है इनका, एक सिंगल आदमी ही इसको चला सकता है, सिंगल पर्सन, और रेसिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता है, बहुत स्पीड होती है इनकी। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइडर रोडस्टर रेसिंग कार। तो आप इनका डिज़ाइन देख सकते हो, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ऐसी गाड़ियों के अलग अलग नाम होते हैं, स्पाइडर बोल सकते हैं, रोडस्टर बोल सकते हैं, रेसिंग कार वो बिल्कुल ही अलग है। तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनके बहुत सारे मॉडल आपको फरारी के भी मिल जाएंगे, लैम्बोर्गिनी के भी मिल जाएंगे, और बहुत महंगी गाड़ियाँ आती हैं, 70 लाख 80 लाख या करोड़ 1.5 करोड़ तक की गाड़ियाँ होती हैं ये। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे लेमोजिन की। लेमोजिन जो होती है वो बहुत लंबी गाड़ी होती है, एक बस जितनी लंबी, या 2-3 बस जितनी लंबी भी हो सकती है, ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती हैं ये। अब इसमें आपको हर एक सुविधा मिल जाएगी अंदर। इसमें आपको सोफे भी डले हुए मिल जाएंगे, आपको एलईडी भी मिल जाएगी, आपको बार भी मिल जाएगा, मिनी बार, सारी जो सुविधाएं होती हैं। ये गाड़ियाँ स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जो बहुत अमीर आदमी होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, उनके लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो जो लंबी कारें होती हैं उनको लेमोजिन बोलते हैं। लेमोजिन के बहुत सारे मॉडल होते हैं। नेक्स्ट है लग्जरी कार। लग्जरी कार जो भी 20 लाख से जो 25 लाख से महंगी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो सारी लग्जरी कार मानी जाती हैं, जिनमें ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल फीचर्स होते हैं, वो सारी गाड़ियाँ आपको लग्जरी कार में आती हैं वो सभी। नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास कन्वर्टेबल कार। कन्वर्टेबल कार बोलते हैं जैसे कि ODA 3 होगी या पोर्स 911 हो गई, जिनकी जो रूफ है ना वो खुल जाती है, ओपन रूफ होती है, रूफ लग भी जाएगी इसमें आप चाहोगे तो, और खुल भी जाएगी। तो ऐसी गाड़ियों को हम कन्वर्टेबल कार बोलते हैं, या कैब्रियोलेट भी बोलते हैं, साथ में है कैब्रियोलेट या कन्वर्टेबल कार। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कार, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जैसे कि फोर्ड मस्टैंग या ODR 8, ऐसी गाड़ियों को हम बोलेंगे स्पोर्ट्स कार। इनका लुक बहुत अट्रैक्टिव होता है, और भागने में भी बहुत अच्छी होती है। इनका जो साउंड है ना, दूर से आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई गाड़ी आ रही है। तो ऐसी गाड़ियों को स्पोर्ट्स कार बोलेंगे हम, और बहुत महंगी आती हैं सारी, 80 लाख 1 करोड़ इनसे ऊपर ही आती है लगभग। नेक्स्ट पेज। अब सबसे महंगी जो कार है हमारा, बिल्कुल लास्ट पेज है गाड़ियों का, उसके बारे में बात करेंगे, हाइपर कार या सुपर कार। अब ये जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि फरारी, फरारी के बिल्कुल जो जो टॉप के जो मॉडल होते हैं ना, या लैम्बोर्गिनी या बुगाटी, सारी करोड़ों में आती हैं। यानी कि इनकी शुरुआत जो होती है वो होती है 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, या 30 करोड़, 25-30 करोड़, इतनी महंगी गाड़ी आती है, और इनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, और जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 2 लोगों की होती है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है आप इनका देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही कम। तो लोकल एरिया में तो ये गाड़ियाँ कामयाब ही नहीं है, आ ही नहीं सकती। इंडिया में तो बहुत ऊंचे ऊंचे ब्रेकर हैं, वहाँ पे तो परखच्चे उड़ जाएंगे इनके। तो बिल्कुल ही जो बहुत डेवलप्ड सिटी है हमारे इंडिया की, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत अमीर जो परिवार होता है वही इनको अफोर्ड कर सकते हैं।
खरीदने के बाद इनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो जो बहुत महंगी कार होती है और बहुत ज़बरदस्त इनका लुक होती है, बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं। सबसे ऊपर जो गाड़ी आती है वो आती है आपकी हाइपर कार या सुपर कार, और इनको सेलिब्रिटी रखते हैं, एक्टर हो गए, आपके पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, जो भी है, बिजनेसमैन। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। लगभग मैंने सारी गाड़ियों के बारे में, सारी बाइक के बारे में, साइकिल के बारे में लगभग आपको बता दिया है कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, कौन कौन से बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जानने बहुत ज़रूरी भी थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी शोरूम पे कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। आप आराम से अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।